अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका अपना इसरार लगारी और आप देख रहे हैं हवा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारा सिलसिला है हवा के मेहमान, तो आज हमारे मेहमान हैं, आज हवा के मेहमान हैं हमारे शहर हैदराबाद के, बल्कि हमारे सिंध के बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन सिंगर, बहुत ही सुरीले सिंगर, बहुत बेहतरीन इंसान और मेरे छोटे भाई। आजकल वो जहाँ भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ जाते हैं और हमारे हैदराबाद में जब भी कोई, जहाँ भी कोई म्यूजिकल प्रोग्राम होता है तो वो ओपनिंग बैट्समैन के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहला गाना उन्हीं का होता है। तो वन एंड ओनली हमारे बहुत ही सुरीले सिंगर सोहेल जावेद भाई। सोहेल जावेद भाई, क्या हाल है? अल्लाह करम, आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक है, तो तबीयत सही है अल्लाह आपकी? अल्लाह का शुक्र है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, बहुत मसरूफ़ सिंगर हैं, हमारे मसरूफ़ आर्टिस्ट हैं। बहुत बड़ा नाम है आपका और आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सोहेल भाई, आप बहुत शर्मा रहे हैं, क्यों? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, बस ये है कि अच्छा लगा है। अच्छा लगा। हाँ, कि बिल्कुल। खुल के बात करें। हाँ, बिल्कुल खुल के ठीक करो। है, जी, जी। इस तरह जैसे हम आपस में बैठे हाँ, हुए हाँ, हैं, बिल्कुल। ठीक है, हम जी, जी। बातचीत कर रहे हैं, कचहरी कर रहे हैं हुँ, आपस हुँ, में। कोई बिल्कुल। डरने की बात नहीं, 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 क्योंकि हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले बिल्कुल, नाजरीन बिल्कुल, हैं। वो आपको देखेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपकी बिल्कुल, वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, शेयर भी करेंगे। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, क्योंकि आप हमारी हैदराबाद के, बल्कि हमारी पूरी सिंध के इस वक्त जो है वो बहुत खूबसूरत सिंगर हैं, ओरिजिनल सिंगर हैं आप। थैंक ठीक यू, है, तो शुक्रिया। मैं यही चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को आप, जो आपकी शुरुआती ज़िंदगी है, आपका बचपन कहाँ गुजरा, कैसे गुजरा, आपकी तालीम कहाँ तक है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपका ख़ानदान, थोड़ा वो हमारे जो नाजरीन हैं असल उनको। में क्या है कि इसरार भाई, अच्छी बात कही आपने। तालीम की जहाँ तक बात की आपने, तो तालीम जो है मेरी बड़ी कम है। अच्छा, प्राइमरी तक मैंने जो है पढ़ा था। सही है, ठीक ठीक है, है। ठीक है। उसके बाद जो है मुझे शौक तो नहीं था म्यूजिक का। अच्छा, हाँ, बस बचपन आपका कहाँ गुजरा, कैसे गुजरा? बचपना, बस ये समझे कि मेरा अपना बचपना अपने लोगों में। किस जगह, घर कौन सा इलाका आपका? मेरा इलाका अपना शाही बाजार। शाही बाजार, जी, हैदराबाद का मशहूर इलाका, मशहूर इलाका शाही बाजार। बहुत खूबसूरत इलाका बिल्कुल। और बिजी इलाका। हर बिजी वक्त इलाका। जो रश रहता है जहाँ पे। रश रहता है। शाही बाजार, आगे एक है आगे छोटकी बाजार, चोटकी बाजार। दूसरी है शाही बाजार। जी, जी, जी। सही है, सही, सही। ठीक है। बचपन आपका शाही बाजार में गुजरा जी आपका, हाँ, पैदाइश भी वही। पैदाइश भी मेरी वहीं। अच्छा, तो ये म्यूजिक की तरफ ये कैसे आना हुआ आपका? म्यूजिक की तरफ जो है एक छोटा सा इत्तेफाक था। शौक मुझे नहीं था, मगर हमारे जो चचा थे, वो उनके किसी नाम, दोस्त की शादी थी। उनका नाम, हाँ, चचा का, जी, चचा का नाम? चचा का नाम इब्राहिम। इब्राहिम जी साहब, हाँ, ठीक। तो मेरे चचा का नाम इब्राहिम। उन्होंने कहा, "यार बेटा मेरे साथ चलो, एक दावत पे।" अच्छा, तो मैंने कहा, "ठीक है, चलते हैं।" बोले, "यार वहाँ एक छोटा-सा इवेंट है, बड़ा प्यारा है, बड़ा मज़ा आएगा आपको।" तो मैंने कहा, "चलो, ये ठीक है।" कब की बात है? कितने साल पुरानी इसको बात है ये? ये समझ लें, मैं समझता हूँ आपकी एज क्या थी उस वक़्त? तो उस वक़्त मेरा उम्र जो था, आपकी थी? मैं समझता हूँ कि होगी कुछ 14-15 साल की। 14-15 साल। हाँ, मैं ठीक, समझता हूँ। ठीक। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे जब वो लेकर गए शादी के अंदर, तो वहाँ एक म्यूज़िक चल रहा था। वहाँ पे एक सिंगर जो है अपनी परफ़ॉर्मेंस दे रहा था और लेडीज़ सब एन्जॉय कर रही थी, घर वाले उनके। फैमिली प्रोग्राम था। फैमिली प्रोग्राम था सही। उनका। तो सब एन्जॉय कर रहे थे, तो मैं भी देख रहा था, मैं भी एन्जॉय करने लगा। तो जो चचा थे उन्होंने कहा, "तुम गाओगे?" मैं यार मुझे कहाँ गाना आता, मुझे शौक भी नहीं है गाने का इतना। कहने, "क्यों?" मैंने कहा, "मुझे आता ही नहीं तो कैसे गाऊँगा मैं?" सही। कहने, "आप गाओ यार।" तो मैंने कहा, "ठीक है।" तो मैंने नहीं, उनको उन्होंने कैसे आपको कह दिया? क्या उन्होंने कभी आपको गाते हुए सुना था या उनको पता था कि आप
के अंदर ये जरासीम हैं, गाने के सिंगर? हाँ? जरासीम तो ख़ैर हो सकता है उन्होंने महसूस किया हो, मगर जो है मैं ऐसे ही गुनगुनाता तो रहता था बैठा हुआ। अच्छा, हाँ, मगर इस इतना शौक नहीं था कि मैं इसको आगे लेकर जाऊँ। सही। तो फिर जो है वो उन्होंने मुझे कहा, "ये लैम्प आएगा, आप शुरू हो जाएँ।" तो मैंने सबसे पहला गाना जो था वो किशोर कुमार साहब का छेड़ा। अच्छा, हाँ, छू कर मेरे मन को अच्छा, किया तूने क्या इशारा। सही। जब लोगों ने एन्जॉय किया और लोग क्लैपिंग करी तो मैं तो और मज़ा आया मुझे। अच्छा, उस वक़्त आपने लाइव गाया या ट्रैक पे गाया? नहीं, लाइव। लाइव गाया आपने, हाँ, म्यूज़िक था साथ हाँ, में? म्यूज़िक था, कांगो होते थे अच्छा, ठीक है, हाँ, ढोलक हाँ। थी, सही, सही, हारमोनियम था, सही, बैंजो था, सही, यानी पुराने जो म्यूज़िक होता था उस टाइम सही। पे। तो ये बैठकर बजा रहे थे, मैं उनके साथ गा रहा था म्यूज़िशियन के साथ। उन्होंने कहा, "यार, आप तो बहुत अच्छा गा रहे हो यार हुँ, और रिदम के साथ गा रहे हो।" अच्छा, फिर मुझे शौक बढ़ा। अच्छा, मैंने कहा, "यार, इससे अच्छी क्या बात है?" सही। मुझे शौक हुआ, फिर मैंने कहा, "यार चाचा, मैं तो यही काम करूँगा अब। यही करूँगा, मेरे को तो अच्छा लगा।" अच्छा। समझे? तो फिर इत्तेफ़ाक की बात ये कि मेरे चचा थे, एक और चचा हैं मेरे, जिनका नाम डॉक्टर इसहाक। हुँ, अच्छा, वो की रिहाइश थी गरीबाबाद में, सही। ठीक है ना? तो वहाँ सलीम जावेद, हाँ, हाँ, उस ठीक है ना? वो भी हमारी हैदराबाद की जी हाँ, तो वो आर्टिस्ट। उनकी क्लिनिक के ऊपर रोज़ यानी कि बैठक थी उनकी, यानी कि वो रोज़ उनके पास आकर बैठते थे। तो उन्होंने चचा ने कहा, "यार सलीम भाई, ये मेरे भतीजे हैं, इनको भी बड़ा शौक है गाने का यार, ज़रा इनको गाइड करो।" तो उन्होंने उस वक़्त कहा, "मुझे सलीम जावेद, यार आप क्यों आ रहे हैं इस फ़ील्ड के अंदर?" सही। हाँ, बोले, "बड़ी मुश्किल है ये।" मैंने, "यार सलीम भाई, आप भी तो गा रहे हैं, घर में अच्छा, गा लूँगा तो क्या फ़र्क सही। पड़ेगा?" कह रहे, "यार ये क्या बात कर रहे हैं आप?" मैंने कहा, "ऐसी बात नहीं है।" कह रहा, "अच्छा चलें सुनाएँ।" तो मैंने उनको 1-2 गाने सुनाए किशोर कुमार के। सही, बोला, "यार अच्छा गा रहे हो आप यार।" सही। मैंने कहा, "ये।" तो यूँ करते-करते उनके साथ ज़ाहिर है वो थोड़ा मुझसे बड़े थे, मैं छोटा था, मगर मुलाकातें रहती थी उनकी। सलीम जावेद साहब जी के साथ। हाँ, उस वक़्त की सही, बात बता रहा हूँ सही। मैं, जब इनका एल्बम भी कोई रिलीज़ नहीं हुआ था। अच्छा, मैं उस वक़्त की बात बता रहा हूँ। सही। तो काफ़ी इनके साथ रहा तो फिर और शौक बढ़ता गया। अचानक इनका एल्बम रिलीज़ हो गया। हाँ, सुपरहिट हुआ वो एल्बम। सुपर डुपर हुआ जाना में ही जाना। हाँ, 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 मुझे और सही। शौक पैदा हो गया। मेरा भी एल्बम आए हाँ, मुझे शौक मार्केट में। पैदा हुआ। तो शौक के अंदर मैं फिर मिला सलीम भाई से, तो उनके पास टाइम नहीं था। खैर ज़ाहिर कमाल है, हो गया। एल्बम के बाद कहाँ टाइम तो होगा। वो स्टाइल अपने उनके स्टाइल थे, यूँ यूँ बाल यूँ। बड़े और अब हमारा मेरा तो वो स्टाइल था। अब वो हुँ, सिंगर चलो ठीक है आप बड़े बन गए क्या, कोई मसला नहीं। सही, मेरे लिए तो आप भाइयों की तरह है ना। सही। मैंने ऐसे रोका, मैंने कहा सलीम भाई क्या बात है यार, आपका गाना हिट हो गया, आप ऐसे हो सीधे-सीधे जा रहे हो। बोले नहीं, नहीं आप मेरे भाई हैं, छोटा है, अच्छा, बैठे-बैठे। फिर बैठ गए वहाँ पर। मैंने यार बहुत अच्छा लगा आपका, खुशी हुई मुझे। सही। फिर उन्होंने आपको सपोर्ट की आगे नहीं बढ़ने के लिए? सपोर्ट तो ख़ैर उन्होंने नहीं की मुझे। अच्छा, बस ये है कि बस मिलना-जुलना उनसे रहता था। अच्छा, उनकी हाँ, सोहबत में रहे आप। हाँ, तो उन्होंने कहा यार कोई मुझे ऐसी चीज़ बताओ जिससे मैं ज़रा जो ना अच्छा लगे। हाँ, मुतासिर क्योंकि हों। मेरा काम टेलरिंग का था, अच्छा, दर्ज़ी का, अच्छा। तो मैं काम किया आप करता था। टेलरिंग का काम करते जी, हैं, जी। दर्जी का, जी हाँ, कपड़े सीते हैं आप, कपड़े सीते हैं। मर्दों के, औरतों के? जी, मर्दों के मर्दों के। मर्दों के। अच्छा, तो मैंने कहा यार ठीक है यार, बोला यार मुझे जो है बना के दें कोई ऐसी वास्को टाइप की चीज़, तो मैंने उनको स्टाइलिश एक चीज़ बना के दी थी। सही। जो शायद आपने देखा होगा, एक गाना उनका हिट हुआ था। चमकीली चमकीली जो हाँ, एक थी, वो मेरे ऐसी ख्याल में। बास्केट थी। हाँ, 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 हाँ। खूबसूरत सी। सही। तो उन्होंने कहा यार मुझे बना के दे, मैंने उनको बना के दिया तो उन्होंने पोज़ बनाया अपने स्टाइल देकर। अच्छा, हाँ, और वो गाना था जब छक्का मारा था अच्छा। इमरान खान, उसकी इसने अब जाग में दम जावेद था। मियाँ जी जावेद, हाँ, छक्का मारा था। हाँ, बहुत हाँ, सुपरहिट वो हुआ था उस क्रिकेट की उनका। दुनिया में सबसे आगे हाँ, हैं हाँ, वो। हाँ, हाँ। तो वो इस तरह से मेरी इनसे ये सिलसिला चलता रहा। सेलेक्ट चलती जी हाँ, रही। फिर मैंने कहा यार ऐसे कब तक चलेगा मामला, सही। समझे? फिर मैं हट गया अच्छा, वहाँ से। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद जो है मैं बैठ गया अपने एक साइड पर जाकर, मैंने कहा यार अब क्या किया जाए? कैसे आगे बढ़ा जाए? तो फिर मैं वेनिस की तरफ चला, वेनिस के दौर समझे? वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ कोई भी लिफ्ट नहीं कराता था।
जिसमें काफ़ी मशहूर हैं अभी भी, ख़ैर किसी का इंतकाल भी हो गया उसमें, सही, वाइल दानिश साहब थे, समझे? और क्या कहते हैं, अज़ीम सरवर साहब तो अभी भी मौजूद हैं। माना सही। ये सब अपनी-अपनी, उस टाइम शफ़ी वारसी साहब थे। मैंने कहा सर मैं गाना गाना चाहता हूँ। शफ़ी वारसी साहब ने, अच्छा गाना गाना चाहते हैं आप? मैंने कहा मैं सीखना चाहता हूँ। वो बाकायदा सही। खैर आप आ जाएँ, क्लब के अंदर आएँ, बैठे हमारे पास, सुनाए गाना। मैंने गाना सुनाना शुरू किया, उन्होंने डंडा उठा लिया। अच्छा, शफ़ी वारसी साहब जी ने। हाँ, डंडा उठा के बोले गाओ। मैंने गाना शुरू किया, उन्होंने डंडा उठा के मुझे भगाना शुरू किया। अच्छा, गाने के साथ मैं पीछे हटता जा रहा हूँ, वो आगे बढ़ते चले जा रहे अच्छा, हैं। जी हाँ, दरवाज़े से बाहर निकला मैं, उसके बाद उन्होंने बोला, "यहाँ से भागो।" अच्छा, मैं डर के मारे, खौफ के मारे वहाँ से भागा, नीचे जाके रोने लग गया। तो वहाँ मुकीम भाई बैठे थे, मुकीम साहब खड़े थे, हिल्टन ग्रुप के मालिक, अच्छा, माजिद भाई ड्रम बजाते थे। उन्होंने जब मेरी ये कंडीशन देखी और देखने के बाद मुझे कहा, "यार, बेटा क्यों रो रहे हो आप?" मैंने कहा, "ऐसी-ऐसी बात है।" बोला, "अच्छा, इतनी मजाल है उन लोगों की?" बोला, "आओ मेरे साथ।" उन्होंने हिल्टन ग्रुप खोला और बोला, "बेटा आज से तुम इसके मालिक हो।" अच्छा, मैंने कहा, "सर मैं कैसे मालिक बन सकता हूँ?" माजिद भाई ने बोला, "नहीं बेटा आप इधर।" तो खादिम भाई उस टाइम कांगो बजाते थे। अच्छा, हाँ, अभी भी हैं जो। तो उन्होंने मुझे कहा, "अरे यार ये।" फिर अचानक राशिद जान आ गए। राशिद जान भी जानते थे मुझे बहुत अच्छी तरह। सही। राशिद जान ने तो बहुत खुश हुए। खुश होने के बाद उन्होंने कहा, "भाई मेरा बच्चा है ये।" उन्होंने भी हुँ, मुझे हुँ, सही, सपोर्ट किया उधर और मेरे लिए सिफ़ारिश की। सही। तो यूँ करते-करते जो है मैं इस तरीके से आप इन होते गए इन आप इन होता गया। फील्ड तो में। अचानक वहाँ तारिक भट्टी साहब मुलाकात हो गई उनसे, जो तारिक अज़ीज़ की नकल किया करते थे। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा कि आप गाना गाना बड़ा अच्छा गाते हैं यार। तो मैंने गाया उस टाइम में तेरे हुस्न का लश्कार और ये जाना मैं जाना, हुँ, हुँ, समझे, और किशोर कुमार के जो फ़ास्ट गाने होते थे। सही। तो इसी तरह जो है ना ये सिलसिला मेरा चलता चला गया। तो फिर जो है मेरी वहाँ आहिस्ता-आहिस्ता पहचान पहचान बनती गई। पहचान बनती गई। तो उन्होंने उस वक़्त सोहेल शेख, सोहेल जान, तो भट्टी साहब ने कहा यार आज से आपका नाम जो है वो है सोहेल जावेद, सोहेल जावेद। इससे आपकी एंट्री होगी। अच्छा, तो यूँ करते-करते जो है ये फिर ऐसा हुआ कि फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता, सिलसिला आहिस्ता-आहिस्ता सिलसिला सिलसिला बनता चलता रहा, गया। चलता गया, चलता रहा और बनता रहा। फिर मैंने कहा यार ये तो आगे निकले तो फिर वाईएमसी ग्रुप थे, काफ़ी यानी कि फिर सब जो मुझे बुक नहीं किया करते थे, जो मुझे रखते नहीं थे, अल्लाह ताला ने उस वक़्त उनके साथ ऐसा महसूस कराया उनको कि मैं उनकी मजबूरी बन गया था। सही, यानी कि अपने शो में रखना उनके उनकी लिए मजबूरी बन गई। मजबूरी बन गया था मैं। वो कि यार हमें तो ये सिंगर चाहिए। अब सही, पार्टी आ रही है कि यार ये सिंगर चाहिए। अब वो ना रखते हुए भी मुझे कहते हैं कि यार इसको इसको रखें, अब वो मजबूरी करके हो गई उनकी। हाँ, डिमांड सही, पूरी करते थे वो। सही। तो शफ़ी वारसी साहब भी मुझे देखते थे, बोले यार आज जब वो आपको देखते हैं इस मंज़िल पे, तो हाँ, क्या महसूस करते हैं और आप क्या महसूस करते हैं? मैं बड़ी हैरत की बात भी होती है और दुःख की बात भी होती है और खुशी की बात भी ये होती है कि जब मैं इनके सामने आता हूँ, तो मुझे अपना तो माज़ी याद आता है, हालाँकि शफ़ी वारसी साहब बहुत प्यार करने करने वाले, वाले हैं। बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक, हाँ, अच्छी तरह से तो मिलने-जुलने मैंने वाले, जी हाँ, बिल्कुल। प्यार-मोहब्बत करने वाले, हाँ, ऐसी बात नहीं, मोहब्बत करने वाले लेकिन अंदाज़ आप उस वक़्त उन शायद उनको आपका जो था अंदाज़ पसंद नहीं अंदाज़ था, पसंद नहीं आया अंदाज़ था। पसंद नहीं था। मगर खुदा ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे, सही, बिल्कुल, बिल्कुल। समझे? अच्छा सुहेल जावेद भाई आपने किसी से बाकायदा तालीम हासिल की म्यूज़िक की, जी हाँ, फिर मैं सिंगिंग की? जी हाँ, फिर मैं इस तरफ चला कि शौक पैदा हुआ कि यार मुझे कुछ आना चाहिए। इल्म आना चाहिए। सही, गाना तो अपनी जगह है, सही, इल्म ज़रूरी है। कम से कम इतना तो हो कि सपोज़ करो अगर कोई मुझसे सवाल करता है तो मैं उसका जवाब तो दूँ। सही। तो उन्होंने कहा आप बताएँ जी। तो उस वक़्त फिर मैंने जो है रोशन जी, अच्छा, हाँ, इंतकाल हो गया उनका, आसामों में से थे। उनके पास गया, फिर उन्होंने मुझे शागिर्द किया। माशाअल्लाह।
समझे? फिर मैंने उनके साथ बाकायदा सही, मैंने रिहर्सल करी, प्रैक्टिस करी। फिर उसके बाद जो है वक़्त गुज़रता चला गया, तो फ़तेह अली खां सही। इनके पास बहुत गया बड़ा मैं। नाम, हाँ, बहुत बड़ा नाम। बहुत बड़ा नाम। उसी मज़हर साहब ये, फिर इनके पास गया मैं। तो फिर और मुझे गायकी का पता चला कि यार रोशन भाई के पास था। यहाँ जब आया तो ये घराना तो कुछ और ही है, सही, गवैया घराना जिसे कहा जाता है। सही, सही। जब इनके पास आया तो फिर इन्होंने मुझे म्यूज़िक की सही तालीम दी। फिर मैं इकरार वहीद का शागिर्द हुआ बाकायदा। इकरार वहीद भाई का। जी हाँ, अच्छा, फिर इनका शागिर्द हुआ। सही, फिर उन्होंने मेरे पे हाथ रखा क्योंकि इनके चचा फ़तेह अली भी हैं, आपको पता है मदर सही, साहब। सही। मगर बाकायदा जो है मैं इनका उनके वालिद साहब माशाल्लाह वहीद हाँ, अली, बहुत हाँ, बहुत बड़ी बड़ा मोहब्बत। नाम जी हाँ, अभी भी जिनका। मोहब्बत करते हैं, उस वक़्त भी मुझे लाइक करते थे, प्यार करते थे। सही। कभी मुझे उन्होंने साइड होने नहीं दिया, अच्छा, अच्छी बात। सपोर्ट ही किया। सही, तो इकरार वहीद का मैं शागिर्द हुआ, फिर बाकायदा मैंने इसकी तालीम को जारी रखा। सही, फिर जो है रागदारी मैंने सीखी, समझे समझे इसकी म्यूज़िक की बाकायदा जो तालीम होती है, सही, उसके साथ रिदम की भी मैंने तालीम हासिल करी सही, कि आया मैं जो गाना गा रहा हूँ, कौन से रिदम में है, कैरवा में है, दादरे में है, जपताल में है, अच्छा, मोगलाई में है, सही, करवाड़े में है, यानी कि मेरे को पता होना चाहिए। सही। अब मैं जो गीत गा रहा हूँ या कोई गाना गा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मेरा ये मतलब इस राग आपको में गा रहा हूँ। सुर-ताल की पहचान है जी आपको। हाँ, तो ये बाकायदा मैंने इसकी तालीम हासिल की और अभी भी कर ही रहा हूँ मैं, सही, ज़ाहिर समझे? है वो आदमी अच्छा, वो ज़ाहिर मैं किसी को नहीं करता क्योंकि इस वक़्त ज़ाहिर करने से जो है ना, आदमी सामने वाला सोचता है यार ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। सही, मगर क्या है कि जब इंसान मैदान में आता है ना और सही। फिर ऐसे लोगों के सामने ज़ाहिर फँसता है है तो आपका आपका काम आपकी पहचान है। जी, जो काम जी, होता है आर्टिस्ट का, वो उसकी पहचान होती है। जी, जी। वो बता देता है काम आपका, आपकी मेहनत, कि ये आर्टिस्ट जो है वो किस लेवल का आर्टिस्ट है। जी, जी, जी। अच्छा, आपके पसंदीदा सिंगर कौन-कौन से हैं? जिनसे आप मुतासिर हाँ, हुए हों मुतासिर तो सिंगर में ये अपने पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान की जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जो पसंद की मुराद है शौक़-शौक़ जल तो था ना मैं, हाँ, हाँ। तो अपने अहमद उर्शी साहब हुआ करते थे। सही, जी अच्छा। हाँ, अच्छा, अच्छा। स्टाइलिश आपको पता है कैसे होते सही, हैं, सब्ज़ हैं और ए नैयर साहब, यानी कि ये मेरा स्टाइल हुआ करता था। सही, सही, हाँ, तहसीन जावेद हुआ, आलमगीर साहब हुए, मतलब ये स्टाइल होता था। सही। जी हाँ, तो उसी दौरान जो है जी, जी। अच्छा, हैदराबाद के अलावा आप किन-किन शहरों में आप परफ़ॉर्म कर चुके हैं? मैं तकरीबन सारे शहरों में मैंने परफ़ॉर्म पूरे किया है, पाकिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, माशाअल्लाह। अल्लाह के करम से। सही। जी हाँ, सबसे ज़्यादा पज़ीराई आपको कहाँ मिली? सबसे ज़्यादा कोई पज़ीराई ऐसा यादगार लम्हा? यार गर लम्हा तो मैं आपको बताऊँ तो अ, शाज़िया कुछ के साथ मैं ज़्यादा रहा हूँ। अच्छा, जी हाँ, आप उनके साथ भी रहे हैं। जी किसी को हाँ। छोड़ा भी है आपने? नहीं, मैं आज हकीकत बता रहा हूँ आपको अच्छा, और वो ज़िंदा है अभी भी। हाँ, हाँ, इब्राहिम मा खुश भी ज़िंदा है। माशाअल्लाह, उनको भी सही। आप मेरा नाम लेंगे या मेरे सामने, तो वो बोलेंगे भाई हमारा पुराना सिंगर है, अच्छा, सोहेल जावेद हमारे ग्रुप का सिंगर है, ये सही। कहेंगे आपको वो। वेरी गुड, माशाअल्लाह। तो शाज़िया खुश्क जो है माशाल्लाह आपको पता है कैसा गाती हैं। अल्लाह ताला जिन्हें इज़्ज़त दे, बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। तो उस वक़्त फ्लूट बजाते थे कासम अच्छा, बाबा। अब ज़ाहिर है वो सीनियर हैं और फिर बजाने वाले माशाल्लाह सुरीले हैं। तो इत्तेफ़ाक से ये अपने पैट्रिक भाई का ग्रुप होता था। शाहिद मियाँदाद तो आज भी मौजूद हैं। उनको तो सारी कहानी पता है। पैट्रिक भाई भी चले गए और अमीन भाई भी मौजूद हैं। तो ये क्या किया करते थे, सच्चाई जो होती थी ना, मैं असल में क्या है कि अपना इसार भाई, सच बोलने में जो है ना वो दरेक नहीं करता, सही बात है। भले चाहे नुकसान हो। ठीक है, अच्छी बात है। जी हाँ, तो शाज़िया खुश्क जो है बहुत गा रही थी। उसके अंदर बहुत बेसुरापन गा रही थी, बहुत बेसुरा हो रही थी और उस ये सब ज़माने में। हाँ, ये प्रैक्टिस कर रहे थे सारे उनके साथ अमीन भाई और ये क्या नाम है पैट्रिक भाई ये सारे बोले वाह वाह माशाल्लाह। रोशन भाई भी होते थे वाह वाह हुँ, माशाल्लाह सब हुँ, करते थे। तो मैंने कहा आप सब माशाल्लाह कर रहे हो। मैंने कहा यार रोज़ी को तो सच्ची करें आप लोग। अपने सही। पेशे जो प्रोफेशनल है हाँ, उसको कमर्शियल कर रहे हो तो आप सच्चाई तो रखो ना। बड़ी सिंगर है मैं मानता हूँ। मैंने शाज़िया साहब 1 मिनट रुकें आप। अच्छा, ऐसे ही कहा मैंने। जी हाँ,
मैंने कहा देखें यहाँ आपने सुर बहुत बुरे लगाए हैं और अच्छा नहीं गा रही हैं आप। तो इब्राहिम खुशकी ने कहा, "आप कैसी बात कर रही हैं?" मैंने कहा, "मैं सही बात कर रहा हूँ इब्राहिम भाई, अच्छा, हकीकत बात कर रहा हूँ।" मैंने कहा, "इतना खूबसूरत फ्लूट बजा रहे हैं वो, इनके फ्लूट से तो आप ज़िंदा हैं। अगर ये नहीं बजाते हैं, अच्छा। ताने पे दाना स तुम्हारा, सही, तो फिर आप कैसे हिट होती सही मायने में? सही। आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं।" खैर बहरहाल वो मेरी इनसे ये चलती रहती थी, जाम-शोरे में मुल बात नहीं मानी आपकी उन्होंने। नहीं वो शाज़िया तो मान गई थी कि अच्छा, ठीक है था उन्होंने माना, उन्होंने हाँ, महसूस किया हाँ, मैं कि तो मैं वो यहाँ इब्राहिम गलत खुश हूँ। तो आपको बताऊँ प्रोफ़ेसर हाँ, वो तो है। हाँ, सही बात है। वो तो ज़िद्दी है ना, हाँ, हाँ, हाँ। यूँ है फलाना मुझे मैंने कहा आपके गुरु की मुझे ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मैं सही। जैसा भी हूँ, ठीक है ना? तो फिर ऐसा-ऐसा वक़्त गुज़रा मेरा, तो फिर ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ आया, एक खटास होटल होती थी अपनी, हाँ, हाँ। उसका नाम संबारा रख दिया फिर इस हाँ, हाँ, तरीके से हाँ, करके ना, सही। आज अपनी वो तो वहाँ पर जो है यूसुफ भाई हुआ करते थे। अच्छा, जी हाँ, आज भी गोल्ड बिल्डिंग पर उनका पार्लर है, बुटीक थी उनकी मारिया के नाम। उन्होंने मुझे सुनने के बाद कहा यार मुझे आपका एल्बम करवाना है, अच्छा, कैसेट रिलीज़ करवाना है। मैंने मुस्कुरा के कहा बड़ी खुशी की बात है और मुझे अच्छा लगा आपने मुझे कहा। नहीं बेटा आप मुझसे मुलाकात कीजिएगा। मैंने उस बात को जो है इग्नोर कर दिया आपने। इग्नोर कर दिया शायद वक़्ती तौर पे ऐसे ही कह शायद दिया इन्होंने। मैं यहाँ गा रहा हूँ तो इसीलिए कह रहे हैं। तो ताबिर भाई उतर गया स्टेज से उतर गया, वो गा रहे थे वो गा के जैसे ही नीचे आए, उन्होंने कहा क्या कह रहे थे ये? नहीं वो उस कैसेट के बारे में कह रहे थे आपका मुझे आवाज़ अच्छा लगा, मैं आपका एल्बम करना चाहता हूँ। कह रहे अच्छा, अच्छा। बात होने लगी फिर ये सारे बैठ गए हम लोग, एलिफेंट का नाइट स्टार ग्रुप हुआ था हुँ, हुँ। इनके साथ भी होता था मैं। सारे बैठे थे हम लोग, बड़ी कचहरी हो रही थी। तो फिर तिलकशाड़ी में एक दुकान है डान टेलर दर्जी की, वहाँ पर ये आए, उन्होंने कहा यार मुझे सोहेल का घर बताओ, अच्छा, उससे मुलाकात करनी है। तो उन्होंने कहा सोहेल कौन? कहने ये सोहेल जावेद। अच्छा, अच्छा, अच्छा सिंगर। बोले वो वहाँ बुलवा लेते हैं। उन्होंने मुझे वहाँ बुलवा लिया। मैं बैठ गया उनके पास जाके, मैं सर खैर से यूसुफ भाई कैसे हैं? यार यार आप सीरियस क्यों नहीं हो रहे हो? सर मैं सीरियस तो हूँ इस अच्छा, मामले में मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा है। सही। क्योंकि मैंने कहा इसके अंदर बड़ा फिर क्या हुआ? आपका हाँ, एल्बम आया? जी हाँ, बना आपका एल्बम? जी हाँ, फिर मेरा एल्बम बना, तो फिर मुझे यहाँ से उन्होंने कहा बेटा आप कराची चलें। अच्छा, फिर कराची गए तो साउंड मास्टर स्टूडियो में हम जब पहुँचे तो हुँ, मुश्ताक भाई, अशफाक भाई बैठे थे। वो देख के मुझे चौंक गए। अब वो चौंक कैसे गए मुझे खुद नहीं पता। जैसे मैं पहुँचा चौंक गए, कैसे हाल है ये? उन्होंने अपनी अपनाइयत दिखाई, मैंने उनसे ज़्यादा दिखाई। तो उनके ज़हन में ये आया कि ये जाने-पहचाने सिंगर हैं। हुँ, हुँ, तो फिर बैठे रहिए तो वहाँ पे सलामत अली साहब भी बैठे थे, अज़हर रियाज़ वाले। वो भी बैठे, इधर ज़फ़र इकबाल भी स्टूडियो में। सही। तो उन्होंने कहा यार इनका एल्बम करना है। तो वहाँ अज़हर हुसैन साहब, हुँ, अज़हर शाहिद वाले, जिन्होंने दम्मस कलंदरी बजाया था हुँ, हुँ, गिटार पे, सही। सब मौजूद थे। भाई इनका एल्बम करना है। उन्होंने कहा सर बिल्कुल हो जाएगा। अज़हर साहब ने बोला ठीक है आप इधर आएँ, ठीक है आपसे हो जाएगा। उन्होंने अमाउंट बताया हमें। कहने का फिक्स है ये अमाउंट? बोला हाँ, ठीक है। अमाउंट का मतलब कि आपको देना था या आपसे लेना था? नहीं वो जो मुझे लेकर गए थे यूसुफ हाँ, भाई, हाँ, वो डील कर रहे थे ना साउंड पर तो स्टूडियो में हाँ, और कि शायर थे किस किस बात की डील? खुल के अब बात करें हाँ, ना, खुल के आप बात को लंबा नहीं करें, शॉर्ट करें हाँ, बात शार्ट को। ये है कि वो अमाउंट की ये कहना चाह रहे थे जैसे कैसेट के अंदर ज़ाहिर है खर्चा होता है। अब हाँ, म्यूज़िशियन तो वो सारे आपसे खर्चा चाह रहे थे। हाँ, कितन अच्छा, लाइव म्यूज़िशियन होते हैं ना सारे, सही। सबका अपना है आपको कि वो अमाउंट दे नहीं रहे थे, आपसे ले रहे थे, वो ले रहे थे। आपसे, यही यही ना? यही बात थी। सही, तो मैंने कहा यार मैं तो अमाउंट नहीं दे सकता। अच्छा, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो ठीक है तो करते हैं आपसे बात। तो फिर वो जो मेरे साथ गए थे अच्छा, यूसुफ भाई उन्होंने कहा आप इनको छोड़ो मेरे पास आ जाएँ। अच्छा, फिर उनकी बातचीत हुई। उन्होंने उस वक़्त उन्होंने कहा 1 लाख रुपए में इसका हम एल्बम तैयार अच्छा, करेंगे। डन है? बोले डन है। उन्होंने उसी वक़्त उनको 50,000 रुपए दी थी। अच्छा, मैं सोच में पड़ गया मैंने कहा ये क्या किया इन्होंने? अच्छा, बहरहाल
वहाँ से स्टूडियो से निकले, मैंने सर आपने बगैर सोचे समझे स्टूडियो में दे दिया, म्यूज़िशियन को दे दिया, इनको दे दिया। ऐसे कैसे? धुनें भी तैयार नहीं हुई हैं और म्यूज़िक भी तैयार नहीं हुआ है। कहना इनको इस बात को छोड़ो बेटा। फिर शायर थे एक हैदराबाद में अमीन मोहम्मद साहब, फिर उनसे मुलाकात हुई, यूसुफ भाई ने कराई। चलें, फिर आप इसको शॉर्ट करें, फिर एल्बम आया आपका? फिर मेरा एल्बम तैयार हुआ। अच्छा, हाँ, साउंड मार्क मास्टर में रिकॉर्डिंग हुई मेरी। वो मार्केट में आया? जी हाँ, फिर रिलीज़ जो किया था वो डीजे कंपनी ने किया था। अच्छा, हाँ, रिलीज़ हुआ आपका एल्बम? हाँ, आपकी दुआओं से माशाल्लाह, डीजे आप तो कंपनी ने रिलीज़ किया और ज़बरदस्त। उस वक़्त बदकिस्मती ये थी कि सलीम जावेद, सज्जाद अली, ज़फ़र इकबाल ज़फ़री, अरशद महमूद इनके एल्बम ईद पर आए थे और उसी दौरान मेरा भी एल्बम फेंक दिया था उन्होंने अच्छा, मार्केट में। तो वो चला नहीं? अब ज़ाहिर है इतने बड़े लोगों के अंदर बीच में मैं फँसा हुआ हूँ। मेरे अच्छा, भी पोस्टर लगे हुए हैं, एक्शन मेरे भी अपने, सही, समझे? बस जितना भी चल सका मेरा। चला, जी हाँ, मगर ये है रिलीज़ हुआ। कि मेरा एल्बम रिलीज़ हो गया डीजे माशाल्लाह, कंपनी से। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। तो दोस्तों, हमारी बात अभी चल रही है सोहेल जावेद भाई के साथ। हम यहाँ लाएँगे एक छोटा-सा ब्रेक, अभी गए, अभी आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम हाज़िर हैं ब्रेक के बाद और हमारे साथ हैं हमारी सिंध के बहुत ही मायानाज़, बेहतरीन सुरीले आर्टिस्ट सोहेल जावेद भाई। सोहेल जावेद भाई, अब तक आप कितनी ज़बानों में गा चुके हैं, उर्दू के अलावा? उर्दू के अलावा अ, सिंधी में, सिंधी, पंजाबी में, अच्छा, बलोची में, पश्तो? पश्तो में। पश्तो में भी गाया है आपने? जी हाँ, अच्छा, सुना सकता हूँ आपको। माशाल्लाह। चलिए सुनेंगे। जी, जी। अच्छा, स्टेज के अलावा और आपने कहाँ-कहाँ परफ़ॉर्मेंस दी है आपने? स्टेज के अलावा मैंने परफ़ॉर्मेंस अ, ये समझ लें कि आप मैंने रेडियो पे, रेडियो पे गाए जो, जी हाँ, टीवी पे? टीवी पे गाया मैंने। अच्छा, जी, माशाल्लाह। आज चैनल से। चैनल्स पे भी गाए हैं जी आपने। हाँ। सॉन्ग्स गाए हैं या गज़ल गाई नहीं, गाई है नहीं या सॉन्ग्स। सॉन्ग्स गाए हैं आपने? हाँ, अच्छा, जी, अच्छा, अपने ही माशा गीत थे। अच्छा। अक्सर आप ट्रैक पे गाते हैं, जी, जी। ठीक है, जो ट्रैक बने हुए होते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आप लाइव गाएँ म्यूज़िक के साथ, तो आप गा लेंगे? ज़ाहिर है हम तो उसके हिले हुए हैं ना। अच्छा, लाइफ़ के तो हिले हुए हैं ना। हाँ, म्यूज़िशियन तो उसके तो हिले हुए हैं हम। अच्छा, अच्छा ट्रैक की जब बात की है ना आपने, ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि ट्रैक पे भी गाना बड़ा मुश्किल है। ट्रैक सही। ज़ाहिर है फिक्स होता है वो। हाँ, हाँ, उसकी लिमिटेड लिमिट में हाँ, गाना उसकी पड़ता है उसमें। सही, अगर उससे थोड़ा-सा हटेंगे तो पूरी गाना खराब हो जाता सही। है। लाइफ़ में ये होता है कि आदमी अगर थोड़ा आगे-पीछे भी हो जाता है हुँ, तो हुँ, फिर सेटिंग में आ सही। जाता है। अगर आप प्लेबैक सिंगर होते, तो आप क्या समझते हैं कि आप कौन-से अदाकार के लिए आपकी आवाज़ सूट करती? अगर प्लेबैक सिंगर में होता तो अगर आज आज फ़िल्में बन रही होती, बन जी, जी। तो कौन से ऐसे हमारे अदाकार हैं, जिन पे आप समझते हैं कि आपकी आवाज़ जो है उन पे सूट करती? या मौसीक़ार जो है वो आपको उनके लिए ही आपको बुक करते, मेरे हीरो ज़हन के में लिए? जी, जी, मोहम्मद राना। मोहम्मद राना, जी हाँ, मोहम्मद राना अच्छा, और क्योंकि उसकी शक्ल आपसे मिलती है, ऐसा भी समझ लें, मोहम्मद राना की, हाँ? ऐसा अच्छा, भी है। अच्छा। सही है। जी, अच्छा, अच्छा अगर सोहेल जावेद सिंगर नहीं होते तो क्या होते? सिंगर नहीं होते तो क्या होते? जैसे आज नज़र आ रहे हैं। हाँ, टेलर मास्टर होते। टेलर मास्टर तो हैं ना हम। अभी तक हैं आप? हाँ, आपकी दुआओं से। अच्छा, जी, माशाल्लाह। शादियाँ कितनी हैं आपकी? शादियाँ कितनी शादी तो सिर्फ़ एक ही है मेरी, शादी तो सिर्फ़ एक ही है, शादी बाकी एक ही है, बाकी बाकी नहीं बाकी कुछ है, बाकी नहीं। नहीं है। अच्छा, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, जी हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको, बच्चे हैं? बच्चे नहीं खुदा ताला ने एक दिया था, अच्छा, बस वो उनकी नज़र हो गए। अच्छा, अच्छा, अल्लाह खुश फिर रखे आपको। इंशाअल्लाह होगा, अल्लाह पाक इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, करम इंशाल्लाह, करेंगे, वो करते ही हैं करम। सही। पहले कहा जाता था, किसी ज़माने में कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, आजकल आप क्या कहेंगे?
अच्छा, कि वाक़ई मौसीकी आजकल के दौर में मौसीकी रूह की ग़िज़ा है? देखें इसरार भाई आपने सवाल अच्छा किया और अमूमन लोग बड़े-बड़े मौसीक़ार बड़ी-बड़ी जगहों पे मैंने देखा यही सवाल करते हैं कि म्यूज़िक जो है रूह की ग़िज़ा है। अब रूह की ग़िज़ा वाली बात जहाँ तक की आती है तो रूह की ग़िज़ा मैं समझता हूँ कि जैसे मुझसे पहले इस वक़्त रूह की ग़िज़ा है इस वक़्त रूह की ग़िज़ा देखें फिर या मैं पेट की ग़िज़ा है? वो यूँ समझ लें कि दिल को, दिमाग को सुकून देने के लिए थोड़ा टेंशन रिलीज़ करने के लिए, तो ये इस तरीके से जो है इसको कहा जाता है और समझा जाता है। मगर रूह की ग़िज़ा जो है मैं समझता हूँ कि नहीं है। एक ऐसा कलाम अच्छा, समझें, रूह की ग़िज़ा अगर हम गाएँ तो कुरान पाक की आयत है, इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। हमारे लिए वो रूह की ग़िज़ा है, क्योंकि हम जाएँगे तो हो ही जाएँगी ना हमारे साथ, अच्छा, ये तो सही है, नहीं जाएँगी। माशाअल्लाह, सही है। बहरहाल ये है कि बस ये समझे कि म्यूज़िक गायकी जो रूह की ग़िज़ा की जाती है, तो उसमें ये होता है बाज़ टाइम पे इंसान बस जैस रूह की ग़िज़ा इस तरह के मौसीकी वो हो जो सुने आदमी, हाँ, सुकून आए, सुकून आए, रिलैक्स होता रिलैक्स है, हो जाए बंदा। समझे और इस कोई तरह जी हाँ, इस तरह इसीलिए ये थोड़ी है कि मौसीकी सुनने से भूख मिट जाती है। हाँ, 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 इस तरह तो नहीं इस हाँ, तरह तो ख़ैर नहीं है, चलें छोड़ें इस बात चलें। को। घरवाले खुश हैं आपके इस प्रोफ़ेशनल से? घर वाले मेरे शुरू में नहीं थे खुश, अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे में किसी ने काम नहीं किया। घरवालों ने सपोर्ट किया आपको नहीं, घर वालों ने इस मुझे फ़ील्ड के लिए? नहीं इसमें कोई सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, भाई भाई कितने हैं आपके? छः 6 भाई हैं आप। जी, उनमें से किसी को शौक नहीं है इस फ़ील्ड में आने का या नहीं, किसी को भी नहीं? नहीं, ख़ानदान में किसी को नहीं? किसी को भी नहीं, सिर्फ़ आप ही एक बिगड़े? सिर्फ़ एक एक बहुत अच्छा। अच्छा सोहेल जावेद भाई हर आदमी की पसंद नापसंद होती है। तो मैं कुछ चीज़ों का नाम लूँगा, तो उसमें आप बताइएगा कि आपकी पसंद क्या है? मौसम कौन-सा अच्छा लगता है आपको? मौसम तो बात हकीकत है, सर्दी सही है, सर्दी, ठंड ज़रा अच्छी लगती है। अच्छा। खाना कौन-सा पसंद करते हैं आप? खाने में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मिल जाए। जो भी मिल जाए, जी हाँ, आपने फ़रमाइश नहीं करते नहीं, घर नहीं पे? फ़रमाइश नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं है। अगर सामने चटनी भी है तो अच्छा। उसका भी शुक्र है। दिल करता होगा ना कभी अच्छा या कोई हाँ, फ़रमाइश दिल इंसान का क्यों नहीं करता है कि कि ये बनवा लें, दाल ये खा दाल लें। चावल हाँ, दाल-चावल भी पसंद की चीज़ हाँ, होती है ना? दाल-चावल है, हाँ, वो भी शौक से खाता है। दाल-चावल है, भिंडी है, जैसे बहुत सी सब्जियाँ हैं। लिबास कौन-सा पसंद करते हैं आप? लिबास तो मैं समझता हूँ कि लिबास अगर देखा जाए तो शलवार कमीज़ बहुत अच्छा है। जो आप बहुत कम पहनते हैं। जी। अच्छा, जी, जी। सही है। पर रिलैक्स रहता है उसमें। अब ये अच्छा, तो यूँ सही। समझो कि हमारी जो फ़ील्ड है, हाँ, उसके खेल लिए हमें कौन-सा ऐसे बनना पड़ता है, रहना पड़ता है। खेल कौन-सा पसंद करते हैं आप? खेल जो है सवाल अच्छा है आपका। या कभी हुँ, खेला हो आपने? जी हाँ, मेरे को हॉकी हॉकी? जी हाँ, इसकी मुझे अच्छा, महारत भी थी और मेरी टीम का नाम भी 11 स्टार अच्छा, हॉकी क्लब था और काफ़ी अच्छा। इसमें मुझे महारत है मकसद खेल तो यूँ कहते हैं ना अगर आप सिंगर नहीं होते तो हॉकी प्लेयर होते। हाँ, हॉकी में हाँ, जी हाँ, हॉकी में बिल्कुल, बिल्कुल। सही है ना? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि खेलता मैं सेंटर हाफ, सेंटर फॉरवर्ड अच्छा, हाँ, सही जी हाँ। माशाल्लाह। शहर कौन-सा पसंद है आपको? शहर की तो बात ही अलग कर दी आपने। भाई शहर तो हैदराबाद ही हैदराबाद, बस ये तो सब कुछ है। ठंडी हवाएँ ठंडी हैदराबाद की। हवाएँ, सही। अच्छा, प्यार करने वाले दोस्त सारे। ज़िंदगी आपकी नज़र में क्या है? ज़िंदगी एक अल्लाह का तोहफ़ा है हुँ, हुँ, हमारे लिए, सही। अनमोल तोहफ़ा। मौत, मौत बरहक है, हमें याद रखना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि मोहब्बत हमें जाना है। मोहब्बत, मोहब्बत तो मोहब्बत है, अगर ये नहीं है इंसान के अंदर, हुँ, तो इंसानियत भी नहीं है। वफ़ा, वफ़ा, वफ़ा भी बहुत ज़रूरी है, अगर वफ़ा नहीं है, तो इंसान नहीं अगर है। मिल जाए तो मिल जाए तो क्या, मिलती है। दोस्ती, दोस्ती एक अनमोल तोहफ़ा है,
सोने से भी महँगा। माशा और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इस वक़्त मेरे को अच्छे दोस्त मिले। कौन से आपके अच्छे दोस्त हैदराबाद में माशाल्लाह इतनी बड़ी फील्ड है हमारी, जी हाँ, तो फील्ड में आपके अच्छे दोस्त कौन से हैं? अच्छे दोस्त, अच्छे जो दोस्त में आपको सपोर्ट करते हों? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सवाल किया, मुझे खुशी हुई। सर भाई सबसे अच्छा दोस्त मेरा जो है ना इस वक़्त हुँ, यकीन करें और उसमें पहले मैं उनका नाम लूँगा, हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ, तो मेरे जी। तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त और सबसे अच्छे भाई, मेरे बड़े भाई, नाम ले लें, आप डर क्यों रहे हैं? बिल्कुल लूँगा, सोफ़े तक लूँगा, डंके की चोट पे लूँगा, बादुल्ला शाही। बहादुल्लाह शरीफ साहब, मेरे माशाल्लाह। बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बुरे वक़्तों के साथी, अच्छा, आज भी मेरे साथ शाना-बशाना खड़े हैं सही। और मुझे बहुत खुशी होती है, बहादुर भाई मेरे भाइयों की तरह आपको हक सब अदा कर दिया इन्होंने। आपको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, और कोई शख्सियत? उसमें उन शख्सियतों में इसरार लगारी साहब, माशाल्लाह अभी थोड़े अरसे में माशाल्लाह इन्होंने जो मेरे को सपोर्ट किया और मैं जिन मामलातों से गुज़र रहा हूँ, उसमें इन्होंने चैरिटी शो किया मेरे नाम से और इतना बड़ा अमाउंट मेरे लिए किया हवा के पैनल से और चेयरमैन इसरार लगारी साहब के कोशिशों से और मुझे 7 लाख रुपए से ज़ायद अमाउंट दिया, बड़ी अच्छा, खुशी की बात। अब वो तो चलें चैरिटी शो था, वो ज़िक्र नहीं करना चाहिए था आपको इसका। अच्छा, जो नए आने वाले हैं हमारे, जी, जी। जो इस फ़ील्ड में आना चाह रहे हैं, सिंगिंग की फ़ील्ड में, उनको आप क्या मैसेज देंगे? क्या पैगाम देंगे? उनको मेरा मैसेज यही है कि मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, अच्छी बात है कि आप जो है आ रहे हैं तो मेरा यही है आपसे कहना कि अगर प्रोफ़ेशनल बनना चाहते हैं और उस आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बाकायदा जो है इसकी तालीम ली जाए और किसी के शागिर्द हो, तो और मज़ा आएगा नहीं तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम ज़रूरी है जी, और अपना रोज़गार वो भी बहुत वो मेन भी ज़रूरी हासिल करके फिर है। जी हाँ, इस फ़ील्ड में आएँ, फ़ील्ड तो में अच्छी आएँ, बात है। अच्छी बात, बाद में ज़रूर आएँ, ठीक है? बिल्कुल आएँ। सुहेल जावेद भाई, आप इस वक़्त हवा ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। हमारे देखने वाले नाज़रीन आपको देख रहे हैं। इसमें हमारे बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, आपके भी फ़ैन होंगे, तो आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं हवा ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के लिए, अपने देखने वालों को? मैं देखने वालों को कहूँगा कि हवा सोशल मीडिया है हमारा, हवा के हवाले से चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और इसको आगे से आगे बढ़ाएँ और इसको बहुत बुलंदी पे पहुँचाएँ। यही मेरी दुआ है और यही मेरी कोशिश, यही मेरी तमन्ना है। बहुत-बहुत शुक्रिया, सुहेल थैंक जावेद भाई। बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपके साथ थैंक यू, बात करते हुए, थैंक यू। बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको और ज़्यादा तरक्कियाँ नसीब करे, आमीन, खुश रहें, आमीन, सदा सलामत रहें। हमारी दुआएँ आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए सदा आमीन। सलामत रहें। सलाम, थैंक बहुत-बहुत यू। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे हवा के मेहमान, बेहतरीन सिंगर सोहेल जावेद भाई। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी टाइम पे बहुत जल्द हम आपकी मुलाकात करवाएँगे, एक और अच्छे आर्टिस्ट के साथ, एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ। मुझे अपने कैमरामैन असलम जावेद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, सदा सलामत रहें।